गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हाँ जी राजी, असी चैप्टर कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो अज असी इंटैक्स क्वेश्चनस पढ़ांगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर के। सो साढ़े को फर्स्ट क्वेश्चन है, वट आर कैनाल रेज। हाँ जी राजी, कैनाल रेज की होंदियां ने? A beam of rays or stream of particles which travel in a direction away from the anode towards cathode. When any gas taken in a discharge tube is subjected to the action of high voltage under low pressure is called the canal rays. मीनस एक ही होंगे ने, बीम ऑफ लाइट होंदा वा जां असीं कहने रेज होंदियां ने जां स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं जिहड़े ट्रैवल करते हैं अवे फ्रॉम द एनोड तो दूर टूवर्ड्स कैथोड वाल नूं मूव करते हैं। दैन जदों असीं मतलब कि किसी टैसट ट्यूब दे विच की लई हुंदी आ, गैस रखी हुंदी आ, दैन जदों उसनूं हाई वोल्टेज अते लो प्रैशर दे नाल कनैक्ट कीता हुंदा वा तो असीं उसनूं की बोलते हैं, कैनाल रेज का नाम दिंदे आ। दैन उस तो बाद की है क्वेश्चन सैकेंड, इफ एन एटम कंटेन्स वन इलैक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। हाँ जी राजे, असी मतलब कि पहला भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन के उपर पॉजिटिव चार्ज होंदा, इलैक्ट्रॉन के उपर नैगेटिव चार्ज होएगा। हाँ जी राजे, अगर उस वन इलैक्ट्रॉन है तो वन प्रोटॉन है तो ये दोनों ही की करनगे, एक दूसरे का इफैक्ट कैंसल करनगे, जिस करके नैट चार्ज की होएगा, जीरो होएगा। सो आंसर की होएगा, नॉट इट विल नॉट एनी मतलब कि चार्ज, उसके उपर कोई भी जिहड़ा हैगा एटम के उपर चार्ज प्रेजेंट नहीं होएगा। नैक्सट वन साडे कोले की आ जांदा वा, असी देखांगे कि नैक्सट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज़ न्यूट्रल एज अ होल। मतलब कि देखांगे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा एटम नूं एक्सप्लेन करना कि एटम जिहड़ा हैगा वा सारे का सारा किस तरह न्यूट्रल होएगा। सो थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग की है, ध्यान दो इस डायग्राम के वल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग की है सारा मतलब कि जो तुहानूं पार्ट देख नज़र आ रहा उहदे उपर की होएगा, पॉजिटिव चार्ज होएगा, यूनीफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलैक्ट्रिसिटी जां चार्ज बोल सकते हैं। तो उस किते किते इंबैडेड होए की होणगे, इलैक्ट्रॉन्स मौजूद होणगे। थॉमसन मॉडल दे विच सिर्फ इन्ना ही सी। सो थॉमसन मॉडल की होर गल करिए तो ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम मे बी रिगार्डिड एज अ यूनीफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलैक्ट्रिसिटी इन विच नैगेटिवली चार्जड इलैक्ट्रॉन आर इंबैडेड लाइक द सीड इन वाटरमैलोन। मतलब की सी कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन अपने एटम नूं वाटरमैलोन दे नाल कंपेयर किया। मीनस उस की सी जो रैड पोर्शन हुंदा वा उसनूं सारा उसने की बोलता, पॉजिटिव चार्ज बोलता, तो उस जो ब्लैक सीड हुंदे ने वो की इंबैडेड होए हुंदे ने, उसनूं उसने मतलब कि एक नैगेटिवली चार्जड इलैक्ट्रॉन्स का नाम देता। सो सैकेंड, द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नैगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलैक्ट्रॉन। सो द एटम्स जिहड़े सीगे ऑन होल इज़ इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल। मीनस असीं कहांगे कि जिहड़े जिन्ना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होएगा उन्ना ही नैगेटिव चार्ज होएगा एक एटम दे विच। सो जिहड़ा मतलब कि टोटल मतलब कि चार्ज होएगा एटम दे उपर वो की होएगा, जीरो होएगा। तो असीं कहांगे एटम्स की होणगे, इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल होणगे। क्लीयर। दैन जी असीं गल करांगे on the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the molecule of the atom। Rutherford model के अकॉर्डिंग सबएटॉमिक पार्टिकल जो एटम के न्यूक्लियस के विच प्रेजेंट होएगा उसका नाम की है, प्रोटॉन। हाँ जी राजी, नैक्सट साडे कोले थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्कैच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शैल्स। 3 शैल जिहड़े हैगे ने असीं दिखावांगे। सो डायग्राम दे विच देखो, सेंटर दे विच पॉजिटिव चार्ज है, एट मीनस न्यूक्लियस होएगा। नैक्सट अराउंड ऑफ द न्यूक्लियस नंबर ऑफ शैल्स प्रेजेंट होणगे। फर्स्ट शैल नूं असीं के नाल रिप्रजेंट करते हैं, नैक्सट उस तो अगले शैल नूं असीं एल फिर एम शैल होएगा, नंबर 1 2 3 नाल रिप्रजेंट करांगे। क्लीयर। ये सानू बोहर मॉडल के विच दिखाई दिंदा, इन्हां शैल्स दे विच इलैक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट पाथ दे विच जिहड़े हैगे ने रिवॉल्व करते रहंदे ने। ओके,
दैन फोर्थ क्वेश्चन साडे कोले है वट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जरवेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरीमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉयल ऑफ मैटल अदर दैन गोल्ड। हाँ जी राजी कहता उस तुसी की ऑबजर्व करोगे की सोचते हो कि की ऑबजरवेशनस होणगियां जदों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरीमेंट कैरीड आउट किया जाएगा एक फॉयल के जरिए मतलब कि जो की होगी अदर मैटल लवांगे दैन गोल्ड नालों मतलब गोल्ड की मैटल तो इलावा असी होर कोई मैटल यूज़ करांगे तो मतलब कि सानू की ऑबजरवेशनस नज़र आउणगियां। अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लैक्टेड एंड हार्डली एनी अल्फा पार्टिकल इज़ डिफ्लैक्टेड मतलब सारे ही अल्फा पार्टिकल्स ने जिहड़े पास हो जाएंगे बिना किसी डिफ्लैक्शन तो जिहड़े होणगे एंड अल्फा पार्टिकल इज़ डिफ्लैक्टेड हार्डली मतलब बहुत घट जिहड़े होणगे डिफ्लैक्ट होणगे सारे ही जिहड़े पार्टिकल्स ने उस दे विच दी लंघ जाणगे। उस तो बाद असीं देखांगे कि साडे कोले लास्ट इहदा क्वेश्चन हैगा वा पेज दा क्वेश्चन नंबर 1 नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स किहड़े होणगे एटम दे इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलैक्ट्रॉन दे उपर नैगेटिव चार्ज होएगा प्रोटॉन दे उपर पॉजिटिव चार्ज होएगा तो न्यूट्रॉन दे उपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होएगा। नैक्सट वन इज़ द साडे कोले की आंदा हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास of 4 unit and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? हाँ जी राजी एटॉमिक मास पहली गल तो साडे कोले फार्मूला होएगा जिहड़े एटॉमिक मास है कि एटॉमिक मास की होएगा असी लास्ट जिहड़े मतलब कि स्लाइड्स पढ़ियां सी उस दे विच असी देखिया सी कि एटॉमिक मास किहदे बराबर होएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स के बराबर होएगा। हाँ जी राजी तो असी जिहड़ा हैगा वा सॉरी न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स का जिहड़ा प्लस होएगा वो एटॉमिक मास के बराबर होएगा। सो साडे कोले एटॉमिक मास 4 यूनिट दिता होया ते 2 प्रोटॉन्स ने दैन असी न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने आ। तो बच्चे असी की करांगे साडे कोले फार्मूला दे अकॉर्डिंग असी लिख लेने इत्थे मास ऑफ जिहड़ा हैगा वा एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 यूनिट होएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 ने दैन असी की कहा मतलब कि जे प्रोटॉन्स देखने ना न्यूट्रॉन देखने ने तो असी 4 दे विचों माइनस करांगे तो साडे कोले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किन्ने आ जाणगे 4 - 2 = 2। हाँ जी राजे ध्यान दो एटॉमिक मास जिहड़ा हैगा वा किहदे बराबर हुंदा वा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस फार्मूले तो जिहड़ा हैगा असी मतलब की मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिहड़े हैगे आ फाइंड आउट कर सकते हैं। दैन साडे कोले अगला क्वेश्चन है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलीमेंट्स ऑफ इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। हाँ जी बच्चे असी मतलब कि बैलेंसी वाले जिहड़े मतलब कि देखे सीगे बैलेंसी वाला जिहड़ा लैक्चर सी उस दे विच असी कार्बन का मतलब कि एटॉमिक नंबर की होएगा 6 होएगा सोडियम का 11 होएगा। सो पहले शब शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स आउणगे कार्बन के दैन नैक्सट दे विच किन्ने आउणगे 4 इलैक्ट्रॉन्स आउणगे 4 5 6 मतलब टोटल कितना के ते एल सब शैल का टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आउंदा अनदर जिहड़ा हैगा सोडियम दे विच 11 इलैक्ट्रॉन्स होणगे तो असी देखांगे एटॉमिक नंबर की होएगा 11 दैन 2 8 एंड 1 दे विच उसनूं असी डिस्ट्रीब्यूट कर देवांगे क्योंकि पहले शब शैल दे विच मैक्सीमम 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं नैक्सट शब शैल दे विच जिहड़े मैक्सीमम 8 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 ते मतलब कि उस तो बाद साडे कोले 1 इलैक्ट्रॉन बचदा वो नैक्सट सब शैल दे एम दे विच आएगा। दैन उस तो बाद की होएगा इफ़ K and L shell of an atom are full then what would be the total number of electrons in it। कहना जे K ते L shell जिहड़े हैगे ने एटम दे वो फुल ने then total number of electrons किन्ने होणगे तो ध्यान दो हुण K ते L शब शैल दे विच फुल ने K दे विच 2 मैक्सीमम 2 आ सकदे ने ते L दे विच मैक्सीमम 8 इलैक्ट्रॉन आ सकदे ने इन्हां दोनों का सम की होएगा टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन साडे कोले 10 होणगे। क्लीयर स्टूडेंट नैक्सट साडे कोले अगला क्वेश्चन हैगा वा हाउ विल यू फाइंड द बैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैगनीशियम। हाँ जी बच्चे बैलेंसी पता करनी असी क्लोरीन सल्फर ते मैगनीशियम की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हुंदा वा सल्फर का 16 होएगा मैगनीशियम का कितना होएगा 12 होएगा। क्लीयर तो बच्चे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स भी ये 17 16 एंड 12 होंगे रिस्पैक्टिवली। सो असी देखांगे कि इलैक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कितनी होएगी पहले शब शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन नैक्सट दे विच 8
ਦੈਨ 7 ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 4 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 286। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 4 ਤੋਂ ਅਬਵ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 282 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।